ताज़ीम नबी का सुनते ही जिन्हें सोजिश सी हो जाती है, जिन्हें सोजिश सी हो जाती है। शौक़े तौहीद के शरबत से, शौक़े तौहीद के शरबत से हम उनका रोग मिटाएंगे। तौहीद और रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे। तौहीद और रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे। हम आले नबी के मतवाले, हसनैन के मिशन के वारिस। जो आले नबी का चाहने वाला है कह दे सुभान अल्लाह। हम आले नबी के मतवाले, हसनैन के मिशन के वारिस। हम फिर से शिमर यजीदों को, हम फिर से शिमर यजीदों को कुर्बा की शान बताएंगे। तौहीद और रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे। तौहीद और रिसालत की खातिर असहाब नबी के चर्चे से जो बुग़्ज़ की आग में जलता है, जो बुग़्ज़ की आग में जलता है। किसे? असहाब नबी के चर्चे से जो बुग़्ज़ की आग में जलता है। हम रदी अल्लाह की फुआरों से, हम रदी अल्लाह की फुआरों से वो जलती आग बुझाएंगे। तौहीद रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे। तौहीद रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे। ये सुन ले, ये सुन ले, ये सुन ले चोर अंधेरों के, अब आ गए दौर सवेरों के, अब आ गए। ये अकीदा तौहीद सेमिनार इस बात की दलील है। ये सुन ले चोर अंधेरों के, अब आ गए दौर सवेरों के, अब आ गए दौर सवेरों के। हम फिक्र रज़ा की किरणों से, हम फिक्र रज़ा की किरणों से हर बस्ती को चमकाएंगे। तौहीद और रिसालत की खातिर से टकराएंगे। तौहीद और रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे। ये भूल है तेरी वाशिंगटन के दुनिया में तो राज करे। ये भूल है तेरी वाशिंगटन के दुनिया में तू राज करे। रहमान के बंदे हर बस्ती, और रहमान के बंदों जरा कह दो सुभान अल्लाह। रहमान के बंदे हर बस्ती, रहमान के बंदे हर बस्ती पे मदनी रंग चढ़ाएंगे। तौहीद और रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे। तौहीद और रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे। या मुजरिम बैठे महलों में, कैसा माहौल हो गया। या मुजरिम बैठे महलों में और गाजी तड़पे जेलों में। गाजी मुमताज जेल में है ना, अल्लाह अल्लाह। या मुजरिम बैठे महलों में और गाजी तड़पे जेलों में। हम जबर के जालिम हाथों से, हम जबर के जालिम हाथों से अब गाजी को छुड़वाएंगे। दो रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे। तौहीद और रिसालत की खातिर हर बातिल से।
और मुफ्ती साहब ने बहुत सारी बातें ऐसे की, बहुत सारी बातें बताई हमें। हम नाउम्मीद नहीं हैं, हम मायूस नहीं हैं, हमें रब की रहमत पे बड़ा भरोसा है। किबला मुफ्ती साहब भी यही बात कर रहे हैं कि हुजूर के सबके करम हो जाएगा। क्या करम होगा? मैं रब की आस पे कहता हूँ, सरकार मदीना के सदके। तवज्जो है, तवज्जो है। मैं रब की आस पे कहता हूँ, सरकार मदीना के सदके। वो दिन भी आएगा आसिफ, वो दिन भी आएगा आसिफ, हम दुनिया पे छा जाएंगे। तौहीद और रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे। मैं चाहता हूँ आखिर में हाथों को बुलंद करके कह दें, हर बातिल से टकराएंगे। तौहीद और रिसालत की खातिर टकराएंगे। तौहीद और रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे। हम फिक्र मदीना का परचम, हम फिक्र मदीना का परचम हर चोटी पर लहराएंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ताज़ीम नबी का सुनते ही जिन्हें सोजिश सी हो जाती है, जिन्हें सोजिश सी हो जाती है। शौक़े तौहीद के शरबत से, शौक़े तौहीद के शरबत से हम उनका रोग मिटाएंगे। तौहीद और रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे। तौहीद और रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे। हम आले नबी के मतवाले, हसनैन के मिशन के वारिस। जो आले नबी का चाहने वाला है कह दे सुभान अल्लाह। हम आले नबी के मतवाले, हसनैन के मिशन के वारिस। हम फिर से शिमर यजीदों को, हम फिर से शिमर यजीदों को कुर्बा की शान बताएंगे। तौहीद और रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे। तौहीद और रिसालत की खातिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिहि व ला नाक़िदा लिक़दाइहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व सनदि औलियाइ व अला अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअअदाइ। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं।
पढ़ ले दरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वाली वल कलीमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बी सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जिस दौर में मिल्लत के गाजी सूली पे चढ़ाए जाते हों, जिस दौर में मिल्लत के गाजी सूली पे चढ़ाए जाते हों, वो तर्ज हकूमत मिल्लत से मक्कारी है, गद्दारी है। जिस दौर में मिल्लत के गाजी सूली पे चढ़ाए जाते हों, वो तर्ज हकूमत मिल्लत से मक्कारी है, गद्दारी है। जिस चीज़ की आज ज़रूरत है वो सुन्नी की बेदारी है। गर जाग गया ये सुन्नी तो फिर हर ताकत पे भारी है। नाकाम हैं गहरे सदमे भी तेरी गहरी नींद उड़ाने को। उठ बांध कमर क्यों सुस्ती सी तेरी सोच पे अब तक तारी है। हर कोई अपने मसलक से वाबस्ता रह के जीता है। क्यों सुन्नी अपने मसलक के इजहार से अब तक आरी है। तू याद कर अपने माजी को, इस मिल्लत के हर गाजी को। हर जालिम गासिब लर्जा है, जल्लाद पे हैबत तारी है। मत डरना इन बदखाहों से, मत डरना इन तंग राहों से। जब साथ हैं तैबा के वाली फिर आगे क्या दुश्वारी है। मत डरना इन तंग राहों से, मत डरना इन बदखाहों से। जब साथ हैं तैबा के वाली फिर आगे क्या दुश्वारी है। अंग्रेज के सब नौकर चाकर धरती से बिस्तर गोल करें। अब दौर उसी का आएगा मुमताज से जिसकी यारी है। अंग्रेज के सब नौकर चाकर धरती से बिस्तर गोल करें। अब दौर उसी का आएगा मुमताज से जिसकी यारी है। इस्लाम के गलबे की मंजिल एक रोज हमें मिल जाएगी। जो भस्म करेगी बातिल को वो अपनी ही चंगारी है। जब तक भी जिंदा रहना है हक कौल जुबान से कहना है। क्या डर है मौत का ए आसिफ, जब जाना अपनी बारी है। जब तक भी जिंदा रहना है हक कौल जुबान से कहना है। क्या डर है मौत का ए आसिफ, जब जाना अपनी बारी है। जिस दौर में मिल्लत के गाजी सूली पे चढ़ाए जाते हों, वो तर्ज हकूमत मिल्लत से मक्कारी है, गद्दारी है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्म बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हुजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात
ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीर जहां, गम गुसार ज़मां, सैयद सरवरां, हामी बेकसां, क़ाइदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा, जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहर बार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद ज़ीनत मसनद सदारत, परवरदा आगोश वलायत, पीर तरीक़त, फ़ख्रुल मशाइख़ हज़रत साहिबज़ादा मियाँ वलीद अहमद जवाद शरकपुरी ज़ीदा मजदूहू, सजादा नशीन आस्ताना आलिया मुक़द्दसा शरकपुर शरीफ, ज़ीनत महफ़िल उस्ताज़ी व उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा शेखुल हदीस मौलाना हाफिज़ मोहम्मद नज़ीर अहमद जलाली साहिब ज़ीदा मजदूहू, साहिबान शफ़क़त अलहाज सूफ़ी ग़ुलाम सरवर गोंदल साहिब अताल अल्लाह उम्रा, वालिद मोहतरम ज़ीदा मजदूहू, उस्ताज़ुल उलमा शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा काजी मोहम्मद अब्दुर्रहमान जलाली साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, नहती जलीलुल क़दर शुयूख़ुल हदीस, मुदर्रिसीन, मुफ़क्किरीन, मुबल्लिगीन, मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीन, हज़रात व ख़वातीन, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ़ इल्म, तसव्वुफ़, रूहानियत और बरकत का अजीम गहवारा भिक्की शरीफ की सरजमीन पर तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर तमाम वालिदा मोहतरमा रहमतुल्लाह अलैहा के दूसरे सालाना ख़त्म के मौका पर और शहीद नामूस रिसालत हज़रत गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमहुल्लाह ताला के इसाले सवाब के लिए इस अज़ीम शान इसाले सवाब सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल जुनैद ज़मां, हाफिज़ुल हदीस, इमामुल अस्र हज़रत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ और हज़रत अक़दस हज़रत पीर सैयद मोहम्मद मज़हर क़य्यूम मशहदी रहमहुल्लाह ताला के मराक़द पुरनूर पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहू हमारे इस सेमिनार को अपने दरबार में कबूल फरमाए। शदीद गर्मी के मौसम में रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले जन्नत मैरिज हाल में इल्म व हिकमत की ये महफिल सजाई जा रही है। स्टेज पर और कुर्सियों पे ही नहीं, मजमे में भी कसीर तादाद में उलमाए किराम जलवागर हैं। तमाम शोबाजात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ब जवार से दूर दराज से तशरीफ़ फरमा हुए हैं। रब्बे ज़ुल जलाल सबको कदम कदम पे लाखों सवाब अता फरमाए और खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहू मेरे वालिद मोहतरम को सेहत व आफ़ियत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और वालिदा मोहतरमा को फिरदौस के बाला खानों में बुलंद मकाम अता फरमाए।
मौजू को शुरू करने से पहले मासूर और मसनून दुआएं वालिदा मोहतरमा के लिए करना चाहता हूं और आपसे दरख्वास्त है कि आप आमीन कहें। रब्बे जुल जलाल हम सब की दुआ को अपने दरबार में कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा अग़फिर लहा, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ब्रहा, अल्लाहुम्मा जल क़ब्रहा रौदतम मिन रियादिल जन्नह, अल्लाहुम्मा आनिस वहशतहा फ़ी क़ब्रिहा, अल्लाहुम्मा फ़र्रिज क़ब्रहा मद्दा बसरिहा, अल्लाहुम्मा आमतुका व बिन्तु अमतिका कानत तशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत व अन्ना मुहम्मदर रसूलुका, इन कानत मुहसिनतन फ़ज़िद फ़ी एहसानिहा व इन कानत मुख्तियतन फ़तजावज़ अन्हा, अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहा व ला तफ्तिन्ना बअदहा, अल्लाहुम्मा अग़सिलहा बिलमाइ वस्सल्जि वलबर्द व नक़्क़िहा मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़ा सौबुल अबयदु मिनद दन्स, अल्लाहुम्मा अत्तिर मंज़िलहा, अल्लाहुम्मा बर्रिद मत्जअहा, अल्लाहुम्मा अलहिक़हा बिनबिय्यहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ब्रहा, अल्लाहुम्मा जल क़ब्रहा रौदतम मिन रियादिल जन्नह बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसाले सवाब सेमिनार बहुत जामे मौजू है और इस पर इंशाअल्लाह इसके दलाइल के लिहाज से आइंदा साल हम इसका दूसरा हिस्सा भी पेश करेंगे। आज का ये अज़ीमुश्शान सेमिनार सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मतीन के ग़लबा, इस्लाम की हक़्क़ानियत और इस वक़्त जो हमसे तकाज़ा है कि हम इस मिल्लत के लिए अपनी खिदमात पेश करें, इस लिहाज से चंद ज़रूरी गुजारिशात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और ये ईसाल करना चाहता हूँ इस सारे सदक़ा को, सारे कलमात खैर को नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीला जलीला से अपनी वालिदा मोहतरमा मरहूमा को और फ़िदाए नामूस रिसालत हज़रत गाज़ी मुमताज़ हुसैन क़ादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को। चूँकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है, सदक़ात की किस्मों को बयान करते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, अफ़्ज़लुस सदक़ाति अन यतअल्लमल मर्उल मुस्लिमु इल्मन सुम्मा युअल्लिमुहु अख़ाहुल मुस्लिम। सदक़े का हुक्म है कि जाने वालों के लिए सदका किया जाए और उसकी मुख्तलिफ किस्में हैं। सबसे अफजल सदका कौन सा है? सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान इब्न माजा में मौजूद है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबसे अफजल सदका ये है कि एक मुसलमान भाई, एक मुसलमान शख्स इल्म हासिल करे, दीन पढ़े, दीन पढ़ने के बाद अपने तक उसे महदूद ना रखे, फिर क्या करे, सुम्मा युअल्लिमुहु अख़ाहुल मुस्लिम, फिर अपने मुसलमान भाई को वो भी पढ़ा दे। तो ये सदकों में से सबसे अफजल सदका है। तो इल्म और हिकमत की आज जो बज़्म सजा के हम बैठे हैं, ईसाले सवाब की खातिर कुरान और सुन्नत का एक पैगाम तालीम की नीयत से आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, ताकि ये सदका बने अल्लाह के फजल व करम से और इसको, इसके सवाब को वालिदा मोहतरमा की
रूह को इसाल किया जाए। यकीनन निहायत ही कीमती मसरूफियात से टाइम निकालकर आप में से हर फर्द यहां रौनक अफरोज हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान इस लिहाज से भी आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आपको घर के कामकाज उधर का ख्याल सोच जहन से निकल जाए और इस पैगाम के लिए जिसमें हम बैठे हैं पूरी की पूरी तवज्जो और पूरी की पूरी अपनी सोच की रानाई आप इस तरफ लगाएं। हजरत कबीसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। मुस्नद इमाम अहमद में यह हदीस शरीफ मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या कबीसा मा जा अबिक, कबीसा क्यों आए हो, तुम्हारे आने की वजह क्या है, सबब क्या है। वो जो दिलों के भेद जानते हैं उनसे हजरत कबीसा का दिल छुपा हुआ नहीं था। पूछा इसलिए था कि मैं पूछूंगा, कबीसा जवाब देंगे, मैं तस्दीक करूंगा, तो चलते चलते बात बिक्की शरीफ तक पहुंच जाएगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पूछा तो हजरत कबीसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, काबिरत सिन्नी, बूढ़ा हो चुका हूं, वरक़ अज़्मी, हड्डियां कमजोर हो गई हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि थोड़े वक्त में ज्यादा काम कर सकूं और फिर आसान सा कोई नुस्खा हो कि जिसके जरिए मुझे ज्यादा से ज्यादा फवायद मुयस्सर आए। कहने लगे, फ़अतैतुका लितुअल्लिमनी मा यनफ़उनी, मैं आपके पास हाजिर खिदमत हुआ ताकि आप मुझे वो पढ़ा दे जो दोनों जहां में फायदा देने वाला है। यानी बाकायदा को 9-10 साल कोर्स की बात नहीं थी। मैं हाजिर खिदमत हुआ हूं, उम्र अगरचे बड़ी हो चुकी है, बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन मैं पढ़ने आ गया हूं, आप मुझे वो पढ़ा दें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिसकी तरफ एक बार देख ले उसका भी बेड़ा पार है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कहने लगे, मेरा आना आपके पास इल्म की तलब के लिए है, इल्म के हुसूल के लिए। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पढ़ाया उस वक्त फौरन वो क्या था। फरमाया, या कबीसतु मा मररत बिहजरिन वला मदरिन वला शजरिन इल्ला इस्तगफर लक। ऐ कबीसा, तुम मेरे पास पढ़ने की नियत से जो आए हो, ये इल्म के हुसूल के लिए जो तुमने सफर किया है, तुम जिस पत्थर के पास से गुजरे हो, जिस दरख्त के पास से गुजरे हो, मट्टी के जिस ढीले के पास से गुजरे हो, उन सब ने तुम्हारी बख्शिश की दुआ मांगी है। तो जाहिर है कि सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तालीम के दराजात तो बहुत बुलंद है और उसका मर्तबा बहुत ऊंचा है और वहां हाजिरी के अंदाज पर जो फजल है वो बहुत ज्यादा है। मगर क़यामत तक के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राहे इल्म में जो घर से निकले, अगरचे वो खुतबा जुमा सुनने जा रहा है, नीयत यह है कुरान और सुन्नत का पैगाम सुनूं, वो दरसे कुरान और सुन्नत सुनने जा रहा है, वो दरसे हदीस सुनने जा रहा है, वो दरसे सिराते मुस्तकीम सुनने जा रहा है, वो फाहमे दीन में जा रहा है या दरसे निजामी पढ़ने जा रहा है, वो इसाले सवाब सेमिनार में जा रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के लिए हर जमाने और हर मकान के लिहाज से अपनी उम्मत को ये तोहफा दे दिया कि मेरा दीन क़यामत तक के लिए जिंदा और ताबिंदा रहेगा, मेरा हर लफ्ज़ क़यामत तक खुशबू बखेरता रहेगा, मेरी हर बात क़यामत तक रोशनी तकसीम करती रहेगी और इसकी तलब जिन सीनों में होगी, तड़प जिन सीनों में होगी, जो इसके लिए निकलेंगे उनका निकलना कोई मामूली काम नहीं। रब्बे जुल जलाल उनके खैर खाही के लिए, उनके खैर खाहों में पत्थरों को भी शामिल कर देगा। रब्बे जुल जलाल उस शख्स के लिए दरख्तों को भी खैर खा बना देगा और जिस जमीन पे वो कदम चल के आ रहा है और जा रहा है, वो जमीन भी क़यामत के दिन तक उसके लिए दुआएं मांगती रहेगी।
इस बुनियाद पर इल्म हिकमत के जिस पैगाम के लिए हमने आपको दावत दी और आपने इसको कबूल किया, इस जमाने में जबकि चश्मे खुश्क होने को हैं, इस जमाने में कि जब स्पिरिचुअलिटी और रूहानियत दम तोड़ रही है, इस जमाने में जबकि वेस्ट के गुमाश्ते मुख्तलिफ ड्रामों से, फिल्मों से और यानी से और फहाशी से लोगों को अपने शिकार में, अपने फंदे में असीर बना रहे हैं, फिर भी गर्मी का मौसम हो, हबस हो, कामकाज का वक्त हो और इतने लोग कामकाज छोड़कर सिर्फ और सिर्फ दीन के प्यार में, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में आके बैठ जाएं और फिर यूं मुनहमिक होकर सुनना शुरू कर दें। ये वो चीज है जिससे अमेरिका की नींद हराम हो चुकी है। वो समझता था वेस्ट के गुमाश्ते, यूरोप के गटरों के कीड़े, इस्लाम दुश्मन कुव्वतें, यहूद और नसारा, उनका ये ख्याल था हम इनको शराब पे लगाएंगे, बदकारी पे लगाएंगे, इनको मुख्तलिफ किस्म की और यानी और फुहाशी के चकमे देंगे और ये दीन की तरफ पुष्ट करके बैठ जाएंगे। ये दीन के लिए नहीं निकलेंगे, ये दीन के लिए टाइम नहीं देंगे, ये नामूस रिसालत के लिए सर नहीं कटाएंगे, ये भूल जाएंगे सब कुछ। मगर अल्लाह का फजल है कि आज भी दिलों की जमीन बंजर नहीं। इस वक्त भी माएं ऐसे बेटे जन्म देती हैं कि जो सब कुछ छोड़ के दीन के रास्ते पे चलने को अपने लिए दारैन की सादत करार देते हैं। आज इस लम्हा मौजूद के अंदर हमने जिस बात पे तवज्जो करनी है, अपने हालात को सामने रखते हुए और दरबारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई लेनी है और फिर उस पर अमल करना है, क्योंकि खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू का फरमान है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह। अल्लाह वो अल्लाह है कि जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत के साथ भेजा और दीन हक के साथ भेजा। क्यों भेजा? लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह, कि वो इसको हर दीन पे गालिब करे, हर तरफ गलबा हो इस्लाम का, हर तरफ चर्चा हो इस्लाम का, हर तरफ झंडा लहरा रहा हो इस्लाम का, हर तरफ इस्लाम की रोशनी हो, हर तरफ इस्लाम का राज हो। इसलिए इस्लाम को भेजा गया और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को गालिब करने का हक अदा कर दिया। चंद सालों में धाक बैठ गई इस्लाम की। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर सिर्फ आंख उठा के एक बार देखते तो पूरी कायनात में इनकलाब आ जाता, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के गुलामों को उस्वे हसना अता करना था। इसलिए जोरे बाजू से आगे बढ़े, मुश्किलात के मुकाबले में खड़े हुए, तूफानों का डट के मुकाबला किया, अर्श से मुकद्दस जिस्म से खून बह निकला और कदमों के तलवों तक पहुंचा। वो कुन कहते रब के हुक्म पर अल्लाह की मुकद्दस गुफ्तगू की तर्जमानी करते हुए तो इनकलाब रूनुमा हो जाता। लेकिन मुश्किलात का सामना जब हुआ तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, अगर दाएं हाथ पे सूरज रखें ये लोग और बाएं पे चांद रखें, फिर भी मैं हक कहता ही रहूंगा, फिर भी मैं चुप नहीं करूंगा, यहां तक कि या तो मैं शहीद हो जाऊंगा और या फिर मेरा दीन पूरी कायनात पे गालिब आ जाएगा। सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जज्बा दिया सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को। वो उठे, कैसरो किसरा की हुकूमतें उलट गईं, बातिल निजाम तहो बाला हो गए, दुश्मनों की नींदें हराम हो गईं। कुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका।
कायनात में हक के झंडे लहराने लगे। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत तक के अपने आशिकों को संदेशा दिया। फरमाया पहले तो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का तसलसल था। एक नबी लोगों की बिगड़ी बनाते थे, जब वो जाते थे अंधेरा छाता था तो नए आते थे, फिर नबी इस्लाह करते थे। कानत बनु इसराइल तसूसहुमुल अंबिया, बनी इसराइल की सियासत उनके अंबिया अलैहिमुस्सलाम करते थे। मुआशरे से अंधेरा मिटाते थे, अमन कायम करते थे, निज़ाम अदल राइज करते थे, जुल्म का खात्मा करते थे। कुल्लमा हलाका नबीयुन खालफहु नबीयुन, जब एक नबी तशरीफ ले जाते थे तो दूसरे नबी आ जाते थे, फिर वो यही काम करते थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाने लगे, मैं चूंकि आखिरी नबी हूं, अब मेरे बाद ये काम करने कोई नबी नहीं आएगा। सयकूनु खुलफा, अब आगे खिलाफत चलेगी, मेरे खुलफा होंगे, मेरी उम्मत कुव्वत से बदी का मुकाबला करेगी। अब अंधेरों को दूर करने के लिए नबी कोई नहीं आ सकता, मैं आखिरी नबी हूं। फरमा मेरी उम्मत इतनी बरेव और सट्रांग है, ये बदी से कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगी, ये बदी के सामने झुकेगी नहीं, ये किसी के पैसों से बिकेगी नहीं। मेरी उम्मत मुझसे फैज लेती रहेगी, क़यामत तक मुआशरे में फैज तकसीम करती रहेगी। और फरमा दिया तरक्तुकुम अला मिल्लतिन बैदा लैलुहा कनहारिहा, मैं तुम्हें रोशन मिल्लत पे छोड़ के जा रहा हूं, जिसकी रात भी इतनी रोशन है जितना कि दिन रोशन होता है। और खत्म नबूवत का मतलब ये है कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़े कर दिया कि क़यामत तक की हर सदी का हर साल का हर महीना, हर महीने का हर हफ्ता, हर हफ्ते का हर दिन का हर घंटा, हर घंटे का हर मिनट और हर मिनट का हर सेकंड, उसमें उम्मत पर जो मसाइब आने हैं, जो मुश्किलात आनी हैं, जो बीमारियां आनी हैं, जो प्रॉब्लम मुख्तलिफ अतराफ से क्रिएट होंगे, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको सॉल्व किया, सबका जवाब दिया, सबके लिए रोशनी उम्मत को अता की। ये हमें यकीन है। और खत्म नबूवत का माना इस बात को वाज़े कर रहा है। आज हम 16वीं 15वीं सदी के अंदर जिस वक़्त 16वीं सदी की तरफ देखते हैं और 14 सदियां दीन जिस सलामती के साथ सफर करके हम तक पहुंचा है, और अगली सदियों तक हमारे जरिए से, इस सदी के लोगों के जरिए से दीन ने पहुंचना है। आज फितनों ने घेर लिया, मुसीबतें आ गईं, काफिले दलदल में फंसने लगे, मायूसियां आ गईं, उम्मत के हालात अजीब हो गए। रोंगिया मुसलमानों के बेटों के कबाब दुश्मनों ने बना दिए। शाम की सरजमीन में 3 महीनों में 30,000 मुसलमान शहीद हो गए। दुनिया के कोने कोने में खून बहने लगा। मुसलमानों पर अमेरिका के गुलाम हुक्मरान मुसल्लत हो गए। हक पे पहरे लगने लगे, अजान की आवाज महदूद होने लगी। मुजरे करने वालों के लिए कोई पाबंदी नहीं और खुतबे देने वालों के लिए पाबंदियां लगा दी गई। इस्लाम गरीबुल वतन हुआ। लोग मुख्तलिफ किस्म के सवालात लेकर ज़हनों में बैठ गए, अब हम क्या करें, क्या हो सकेगा, काफिला कैसे मंजिल को पहुंचे। लोगों के सवालात जो ज़हन में हैं, मैं रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं, हमारा मौजूदा वक्त, ये सदी, इस सदी का ये साल और ये हालात और गाजी मुमताज हुसैन कादरी की शहादत और उसके बाद के हालात, ये माह मदीना की आंखों से ओझल नहीं थे। सरकार उस वक्त भी देख रहे थे, सरकार आज भी देख रहे हैं। हमारे मसाइल का हल वाशिंगटन में नहीं, तेल अवीव में नहीं, हमारे मर्ज का इलाज पेंटागन में नहीं। रब्बे काबा की कसम, उम्मत मुस्लिमा की हर बीमारी का इलाज गुंबदे खजरा की हरियाली में मौजूद है। हम दरबारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे तो हों, पूछे तो सही। सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, खुद जवाब दे के गए हैं, हमें इलाज दिया है।
हमें नुस्खा मर्ज के तायुन के साथ अता किया है, वो बीमार कितना अहमक और बेवकूफ होगा कि जिसके इलाज की हतमी दवाई उसके सिराने पड़ी हो और वो तबीबों और डॉक्टरों के दरवाजों पे धक्के खा रहा हो। हमें कहीं देखने की जरूरत नहीं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी हमारी हर बीमारी का इलाज फरमा रहे हैं। लोग सवालात करते हैं, इस्लाम पर दुश्मन मुसलमानों पे गालिब क्यों आ रहे हैं? मगरबी पाकिस्तान हो या मकबूजा कश्मीर हो या फलस्तीन हो या सियाचिन ग्लेशियर हो, मुसलमानों के इलाकों पर क्यों गैरों के कब्जे हो गए? जब हम हक पर हैं तो हमारे कब्जे से जमीनें निकल गईं, हमारे कब्जे से इलाके निकल गए, हमारे कब्जे से शहरों के शहर निकल गए, मुल्कों के मुल्क निकल गए, और जो बाकी हैं उन पर बराए नाम मुसलमान कठपुतलियां, अमेरिका के पूंछ चाटने वाले हुक्मरान हम पे मुसल्लत कर दिए गए, जो उनकी मर्जी पूरी कर रहे हैं मुसलमानों के मुल्कों में बैठकर। मुसलमान अपने मुल्कों में परदेसी हो गए, अजनबी हो गए, अपने मुल्कों के अंदर गुलाम बन गए, असीर हो गए। एक सवाल है लोगों के जहन में, फिर लोग पूछते हैं हमारे वसाइल पर गैरों का कब्जा क्यों है? तेल के कुएं हमारे पास हैं, यहूदियों ने कब्जा कर लिया। सोने की कानों पर गैरों ने कब्जा कर लिया। मुसलमानों के वसाइल, घरों की तलाशियां गैरों ने ली, इनके हाथों से लुकमे छीन के गैर ले गए। आखिर सबब क्या है और ये बीमारी दूर कैसे हो सकती है? आज मेरे और आपके जहन के अंदर ये सवाल है। ये आखिरी उम्मत, सरदार उम्मत, जिसके बाद कोई उम्मत नहीं, रब ने सारी शान इस उम्मत को दे दी। पहली उम्मत के उम्मतों के जो मुतफर्रिक सकैटेड फजाइल थे इनमें इकट्ठे कर दिए गए। तो फिर इस उम्मत में खून खराबा क्यों है? आपस में जंगो जदल, आपस में लाशें तड़पे, आपस के अंदर लड़ाइयां हों। सूरत हाल क्या है यमन में, मिस्र में, अलजायर में, शाम में, इराक में, अफगानिस्तान में और कुछ पाकिस्तान में। काबे से मुकद्दस मुसलमानों का खून क्यों गली कूचों में पानी से भी सस्ता हो गया है? सोचने वाला ये सोचता है, और जो ये सोचता है और तड़पता है कि इसका हल किया जाए, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस सोच पर भी उसको 1 साल का सवाब मिलता है। और जो लंबी तान के सोया कहता है हमें मेरा घर तो सलामत है, अभी अगर शाम की मुसलमान औरतें 60-60 हजार में बिक गईं मंडी के अंदर यहूदियों के सामने, तो मेरी बेटियां तो महफूज हैं। सरकार फरमाते हैं मल्लम यहतम बि उमूरिल मुस्लिमीना फलैसा मिन्ना। जब दुनिया के किसी कोने पर भी मुसलमान पर आफत आई हो और दूसरे कोने वाला लंबी तान के सो रहा हो, चारा काट रहा हो, भैंसे अपनी चरा रहा हो, दुकान पे बैठा हो और उसको फिक्र ना हो, सरकार फरमाते अगरचे नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, वो मेरा नहीं है, किसी और का हो सकता है। मेरा कौन है? फरमाया जो मुसलमानों के उमूर का एहतमाम करे, जो तड़प जाए, जो सोचे, जो पिघले। आखिर ये उम्मत उम्मतों की सरदार है, तो इसकी सरदारी कैसे कायम होगी? ये दीन कैसे गालिब आएगा? उसके अंदर ये तड़प मौजूद हो, ये तलब हो। फरमाते हैं जिसने ये एहतमाम किया, मेरे आका अलैहिस्सलाम की तरफ से कितना बड़ा इवार्ड है। एक ये है कि मैं कहूं मैं उनका गुलाम, आप कहें हम उनके गुलाम। एक ये है सरकार खुद फरमाए ये मेरा गुलाम। तो उम्मत की बेहतरी के लिए तड़प रहा है जो 68 साल हो गए इस मुल्क को, 2 करोड़ लोगों ने हिजरत की, 20 लाख लोगों ने खून दिया, तो फिर पाकिस्तान बना। तो अब तक इस्लाम गरीबुल वतन क्यों है? एक चप्पे पे भी हम इस्लाम दिखा नहीं सकते। जो तड़पता है कि बेहतरी कब आएगी, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने उसको अपनी गुलामी में कबूल कर लिया है। सवालात हैं ज़हन में, दुआएं फिर कबूल क्यों नहीं होती? रूहानियत दम तोड़ रही है,
सवाल है जहन में, ये नई नई बीमारियां आ गई हैं, कभी इनका नाम ही नहीं सुना। नए नए नाम, नई नई बीमारियां आबाओ अजदाद में कभी ये होती नहीं थी। ये सिलसिला कैसे शुरू हो गया? आज का मुसलमान ये सोच रहा है, पूछ रहा है कि आखिर इन मुसीबतों से हमारी जान कब छूटेगी। तो मैं कहता हूं, चलो दरबार रिसालत की तरफ ध्यान करो। सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी कायनात उनकी हथेली पे यूं है जैसे हाथ पे राई का दाना होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तेरे मेरे दुख को देखा है, हमारी बीमारियों को देखा है, इलाज अता किया। अब इस्तेमाल तो हमने करना, ऐसा इलाज नहीं कि जो करोड़पति कर सके और गरीब बेचारा अफोर्ड ही ना कर सके। नहीं, सरकार ने ऐसा इलाज दिया जिसके लिए पैसा भी नहीं लगेगा, मुफ्त में ही अता फरमा दिया है। ऐसा भी नहीं कि जिसके लिए हमें बैरून मुल्क जाना पड़े, जैसे मुमताज कादरी की जो अल्लाह के दरबार में शहादत, अल्लाह के दरबार में जो मर्तबा है और मकाम है, उसकी वजह से यजीदों पर, जालिम हुक्मरानों पर जो आफतें आ रही हैं, खा वो पनामा लीक्स हो या दिल के दौरे हो, बैरून मुल्क भागते हैं इलाज के लिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो इलाज दिया है। इस हाल से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं, जगह बदलने की भी जरूरत नहीं। अगर यहीं बैठे करवाएंगे तो यहीं बैठे इलाज हो जाएगा। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं इख्तिसार के साथ, क्योंकि टाइम थोड़ा है, आपके सामने यह हदीस रख रहा हूं और जो आगे पहुंचाएगा ये सबसे बड़ा सदका है। और फिर ये आज की तो थोड़ी गर्मी है, हशर में जब सूरज सवा नेज़े पे होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नद्दरल्लाहु अब्दन सामिया मक़ालती फहफ़िज़हा ववआहा वअद्दाहा। अल्लाह उस चेहरे को तरोताज़ा रखे जिसने मेरी हदीस को सुना तो याद कर लिया। इसलिए मैं पहले बता रहा हूं, ध्यान से बैठना। सुना, याद कर लिया, और सिर्फ याद नहीं किया, ववआहा महफूज भी रखा, वअद्दाहा और आगे जाके किसी को सुना भी दिया। सरकार फरमाते हैं वो मेरी दुआ का मुस्तहिक बन गया। नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पहले सवाल का जवाब, दुश्मन मुसलमानों पे गालिब क्यों आए? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सबब बयान किया कि क्यों आएंगे, कब आएंगे और फिर इलाज क्या होगा। मुस्तदरक लिल हाकिम में यह हदीस शरीफ मौजूद है और इमाम मुस्लिम की शर्त पर है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सबब बयान किया, वला हकमा उमराउहुम बिगैरि मा अंज़लल्लाह इल्ला सल्लता अलैहिम अदुव्वहुम। फरमाया, जिस वक्त मेरी उम्मत के अंदर हुक्मरान कुरान और सुन्नत को छोड़कर अपने फैसले मुसल्लत करेंगे, अंग्रेज के निजाम के तहत फैसले करेंगे, तो रब उन पर दुश्मन को मुसल्लत कर देगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले सुनिए, गैब की खबरें, उम्मत का दर्द और बेहतरी के लिए इलाज। आज हम जब बोलते हैं, एजेंसियों के मुखबिर तो शिकायतें करते ही रहते हैं, मगर याद रखें हमने अपना मामला दरबारे रिसालत से दुरुस्त रखना है। अल्लाह से मामला क्लियर होना चाहिए। दुनिया हुक्मरान नाराज होते हैं तो होते रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब मेरी उम्मत के अंदर वो लोग हुकूमत कर रहे होंगे कि जो कुरान से नहीं पूछेंगे फैसला करते वक्त, सुन्नत से नहीं पूछेंगे, वो गैरों से पूछेंगे, वो अमेरिका से पूछेंगे, बरतानिया से पूछेंगे, अफरंग के कानून पर वो फैसले करेंगे,
तो फिर खालिक कायनात जल्ल जलालहू उस वक़्त मुसलमानों पर उनके दुश्मन को मुसल्लत कर देगा। हुक्मरान बुरा हो तो वबाल सबको चखना पड़ जाता है, आफते सब पे आ जाती है। अल इमाम जुन्ना, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हुक्मरान ढाल होता है, उसके सहारे कौम रहती है, और जब वो ढाल टूट जाए तो तीर सबको लगते हैं। इस बुनियाद पर लोग समझते हैं कि नमाज पढ़ लें, रोजा रख लें, हज कर लें, और ये भी बहुत थोड़े सोचते हैं। कितने वो हैं जो दीन बेजार हैं, कितने वो हैं रमजान आ रहा है रोजा उनको याद नहीं, नमाज याद नहीं। अरे तकाजा तो इससे आगे का है, जहां नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, ये सब कुछ हो, मगर गवर्निंग पावर जो है, हुकूमत जो है, वो जालिम हो, निजाम अंग्रेज का हो, कुरान और सुन्नत के खिलाफ फैसले हो रहे हो, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर जमीन पर मेरी उम्मत के शहरों पे दुश्मन काबिज हो जाएंगे, मेरी उम्मत पर दुश्मन मुसल्लत हो जाएंगे, मेरी उम्मत पर दुश्मन का रोब तारी हो जाएगा। आज ड्रोन हमला हो पाकिस्तान में, हमारे हुक्मरानों से कोई पूछते ही नहीं। अमेरिका जब चाहे जिसे चाहे मारे, जिसे चाहे उठा के होटलों से ले जाए, जिसे चाहे दरख्तों के पत्तों की तरह झाड़ दे, जिसे चाहे क्यूबा के पिंजरों में बंद कर दे, उस हाथी को कोई रोकने वाला नहीं। क्यों? बुज़दिल हुक्मरान उसकी आंखों में आंख नहीं डाल सकते, क्योंकि इन्होंने कुरान और सुन्नत को छोड़कर फैसले किए हैं और कुरान और सुन्नत के पैगाम को पेश नजर नहीं रखा। फिर रब ने इन पे दुश्मन का रोब तारी कर दिया है। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, वो शाम हो, वो इराक हो, वो अलजज़ायर हो, वो मिस्र हो, वो सऊदी अरब हो, वो ईरान हो, जहां जहां भी ये प्रॉब्लम हर जगह बन रहे हैं, उसका सबब ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जिस वक्त मेरे फैसले तरक किए जाएंगे, दुश्मन मुसल्लत कर दिया जाएगा। ये वाज़े किया कि दुश्मन को रब का प्यारा नहीं कि उसने मुसलमानों पर उसको चढ़ा दिया है, नहीं, मुसलमानों को सजा दी कि तुमने कुरान क्यों छोड़ा, तुमने सुन्नत को क्यों छोड़ा, इसलिए तुम पे दुश्मन को मुसल्लत कर रहा हूं। और फिर इलाज क्या है? जो बैठ के सोचते हो तो इलाज ये है कि फैसला कुरान का हो, फैसला सुन्नत का हो, खा मस्जिद हो, खा बाजार हो, खा थाना हो, खा कचहरी हो, तो ये फैसले क्या अंग्रेज के गुलाम करेंगे? नहीं, कुरान और सुन्नत का फैसला मदीने की गली का गधा करेगा। ये सोच होनी चाहिए ज़हन में। मुसल्लत करते वक्त हुक्मरानों को सोचते नहीं और फिर हाय हाय करते हैं पूरी दुनिया के लिए जहां भी गैर मुसल्लत हुए। सबब यह है, इलाज क्या है कि इनसे जान छुड़ाई जाए और हुक्म जो इस्लाम का है उस हुक्म के लिए कोशिश हो, और वो हुक्म आ गया और उस हुक्म के लिए कोशिश, इससे उम्मत में बेदारी, उम्मत में हिफाजत आएगी और कोशिश पर भी रब्बे जुल जलाल सादतें अता फरमाएगा। सवाल यह है, हमारे वसाइल पर गैरों का कब्जा क्यों है? मईशत के वसाइल, मईशत का रोना है कि कर्जा लेना पड़ रहा है बैरून मुल्क से, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं, फुकदान है, थर के बच्चे भूखे मर गए, फुकदान है पैसे का, सरमाए का, मईशत का मसला है। क्यों बना आलम इस्लाम में यह मसला? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, फस्तनक़ज़ू बिबअदि मा फ़ी ऐदीहिम, फरमाया जब कुरान और सुन्नत को छोड़ के फैसले किए गए उस वक्त फरमाया था गैब को देखते हुए, पर जब ऐसा होगा तो दुश्मन सिर्फ मुसलमानों के घरों से चीजें नहीं उठाएंगे, इनके हाथों से भी छीन के ले जाएंगे। बेबादे माफी ऐदीहिम, हाथों वाला जो हाथ में पकड़ा है, सबसे महफूज तो वो चीज है। घर वाली चीज तो पता नहीं कहां पड़ी या किस वक्त मैं इधर हूं, घर की चीज महफूज ना रहे, खुदा न खास्ता, ये दूर की बातें हैं। हाथ वाली तो पास है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस वक्त कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले नहीं होंगे तो मुसलमानों के हाथों से चीजें ले जाएंगे, और यहां तक फरमा दिया ये तो हाथ उठाने की भी ताकत नहीं रखेंगे। फिर यूशिकु अन तदा अलैकुमुल उमम कमा तदा लकलत व लकसअतिहा, फरमाया तुझ पे यूनाइटेड नेशन कुफर यूं हमला करेगा
जैसे खाने की प्लेट पे खाने वाले टूट पड़ते हैं, तो क्या प्लेट हाथ उठा सकती है कि मत खाओ? क्या प्लेट दिफा कर सकती है? क्या प्लेट बचाव कर सकती है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये हालत हो जाएगी मेरी उम्मत की, यानी उनके मालों के लिहाज से उनको ऐसी चीजों का सामना करना होगा और मुसीबतें आ जाएंगी। तो कैसे बचेगा माल, कैसे घर होंगे महफूज? नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुरान और सुन्नत के अहकामात हैं उनकी तरफ मुतवज्जह हो जाओ, बाकी सब अंधेरा है और जो कुरान और सुन्नत में है ये सवेरा है, इसकी तरफ महफूज होगे, इस तरफ मुतवज्जह होगे। रब्बे जुल जलाल दुश्मनों को ज़ेर कर देगा, तुम्हारी दौलत तुम्हारे असबाब महफूज हो जाएंगे, जान भी महफूज हो जाएगी। फिर ये सवाल था खून क्यों बह रहा है, कत्लो गारत क्यों है? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, मुस्तदरक लिल हाकिम में वो हदीस शरीफ मौजूद है, मा अत्तलू किताबल्लाहि व सुन्नत नबिय्यही इल्ला जअलल्लाहु बअसहुम बैनहुम। फरमाया चलते चलते जिस जमाने में कुरान को मुअत्तल कर दिया गया, लफ्ज सुनो, मा अत्तलू किताबल्लाहि व सुन्नत नबिय्यही, जिस जमाने में कुरान को मुअत्तल कर दिया गया और सुन्नत को मुअत्तल कर दिया गया, तो फिर क्या होगा? फिर मुसलमानों में आपस में लड़ाइयां होगी, खाना जंगी होगी, खून खराबा होगा। क्यों? कि कुरान को मुअत्तल कर दिया गया, कुरान को मुअत्तल कर दिया गया। ये लफ्ज जुबान रिसालत से निकले हैं, इसमें गौर करने की जरूरत है। कुरान को मुअत्तल करना क्या है? कुरान के हुक्म को मुअत्तल करना। जैसे आज हम देखते हैं कुरान अलमारियों में बंद, जो बंद करने आया था उसे बंद कर दिया गया, उससे कोई पूछ नहीं रहा। गाजी मुमताज हुसैन कादरी का केस चल रहा था अदालत में, जस्टिस नजीर अख्तर ने जिस वक्त इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला ये आयात, ये इस तरह की आयात पढ़ी, तो जज हंसने लगे कि अल्लाह को भी अज़ियत होती है। तो फिर क्या हुआ? कुरान को साइड पे किया, मुअत्तल कर दिया गया है अहकाम को, और पूरी दुनिया के अंदर जो यूरोप के गुमाश्ते हैं और उनके जो एजेंट हैं, उनकी वजह से बिलाद इस्लामिया में अपने कानून बनाए गए, कुरान और सुन्नत को मुअत्तल किया गया। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फिर खाना जंगी होगी, आपस में खून, आपस में जंगे, ये सूरत हाल सब सामने है। जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजह बयान की वो वजह है, और कैसे अमन आएगा, कैसे सुकून आएगा? मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कुरान को उसका हक दो, सुन्नत को उसका हक दो, ये अहकाम जारी करो, इनको नाफिज करो, इन पे अमल करो, रब्बे जुल जलाल सब जंगे खत्म कर देगा और खालिके कायनात मिल्लत को अमन और सुकून अता फरमा देगा। सवाल हो रहा था दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, रूहानियत क्यों नहीं रही? ठीक है, जिक्र में भी रूहानियत है, फिक्र में रूहानियत है, नमाज में रूहानियत है, रोजे में रूहानियत है, हज में रूहानियत है, ज़कात में रूहानियत है, मगर याद रखो जो पूरी फिजा है रूहानियत की, जो कायम हो तो बाकी रूहानियतें पनपती हैं, उस फिजा की तरफ बहुत कम कोई सोचता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़हन में रखो, फरमा ला तुक़द्दसु उम्मतुन ला युक़दा फीहा बिल हक़ वला यअख़ुदु दईफ़ु हक़्क़हु मिनल क़वी। फरमा जिस मुआशरे में कमजोर का हक जालिम से ना लिया जा रहा हो, जिस मुआशरे के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राइज ना हो, अल्लाह उस कौम को मुकद्दस नहीं बनाता, अल्लाह उन्हें पाक नहीं करता, अल्लाह उनकी रूहानियत को तरक्की नहीं देता, अल्लाह उनको नहुस्तों से आजाद नहीं करता। अब यहां पर नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इस सब के अलावा का तज़किरा है। फरमा ला युक़दा फीहा बिल हक़, जहां हक के फैसले नहीं होते वहां क्या होता है? फिर रूहानियत नहीं होती, फिर वहां पे प्रॉब्लम होते हैं, वहां पे मुख्तलिफ किस्म के मसाइल बन जाते हैं, मुसीबतें आ जाती हैं। तो फिर दुआओं की कबूलियत का मदार भी इस पर है कि निजाम हो तो निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ निजाम
इसकी बरकत से रूहानियत भी बढ़ती है और इसकी बरकत से मुआशरे के अंदर तमाम किस्म की जो मुकद्दस अजीम तर अक़दार हैं उन अक़दार की हिफाजत भी नजर आती है। तवज्जो करना, इलाज बीमारी का जिसको तड़प ना हो वो ऐसा बीमार है जो कभी सही होता ही नहीं, और जो बीमारी को माने उसके सही होने की भी चांस होते हैं। जो अपनी जहालत को ना माने वो आलिम नहीं बन सकता, और जो अपने आप को जाहिल समझे वो कभी आलिम बन भी जाता है कि मैं अपनी जहालत को दूर करूं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस तवज्जो से सुनिए। क्यों आ गई वो बीमारियां जिनके बाप दादा से कभी नाम भी नहीं सुने थे, होती नहीं थी, ऐसे ऐसे शोबे बन गए डॉक्टरों के पास। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरकार फरमाते हैं, मा ज़हरतिल फाहिशतु फी कौम क़त्तु युमालु फीहा बिहा फीहा फीहिम अलानिया इल्ला ज़हरा फीहिम अत्ताऊन वल औजाउ लती लम यकुन फी अस्लाफिहिम। फरमाते हैं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कौम में उर्यानी आ जाए, फहाशी आ जाए, औरतें पर्दे का एहतमाम ना करें, मर्दो जन की अमेज़श हो, जिस वक्त मुआशरे में उर्यानी हो, फहाशी हो, उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो दर्द लोगों को लगेंगे कि जो असलाफ में जिनका कभी नाम भी नहीं होता था, लम यकुन फी असलाफिहिम, वो दर्द वो मर्ज़ें कभी सुनी नहीं थी। आज कराते हो एक बंदे को 10 बीमारियां हैं, भरे मजमे में अगर कोई कहे कि कोई ऐसा भी है जो दवाई नहीं लेता तो शायद 10 भी ना मिले। सब दवाइयां ले रहे हैं, सब बीमारियों में फंसे हुए हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, वो बीमारियां आ जाएंगी जिनका कभी नाम भी नहीं सुना था। तो सबब उसका क्या है? सबब की तरफ सोचा कभी नहीं। जब सबब की बात करें कि गाने ना सुना करो, फिल्में ना देखा करो, औरतें पर्दा करें, लोग कहते हैं ये तो दकियानूसी की बातें हैं, ये पुरानी बातें हैं, लोग चांद पे चले गए और तुम ये बातें कर रहे हो। और उधर से हमारे दुश्मन हैं, वो अमेरिका के शैतान, वो कहते हैं ये तो इस्लाम तुम्हें पाबंद कर रहा है, आओ हम तुम्हें फ्रीडम की तरफ ले जाएं। और वो आजादी के नारे के झांसे में लोगों को अगवा करने की कोशिश करते हैं और लोग अगवा हो जाते हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जुमले ज़हन में रखिए, खुदा की कसम है, करोड़ों माओं का प्यार अगर इकट्ठा किया जाए तो मेरे आका अलैहिस्सलाम को जो एक उम्मती से प्यार है उसका करोड़वां हिस्सा भी नहीं बनता। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दर्द, वो बीमारियां, सबब क्या है? उर्यानी है, सबब का फहाशी है और जुल्म बालाए जुल्म ये है। स्कूलों में, कॉलेजों में, टेबलों के नाम पर, मुख्तलिफ प्रोग्रामों के नाम पर लड़कियों के डांस, लड़कियों की दौड़ें। अब ये जो गुज़श्ता, ये जुमा जो गुजरा है लाहौर गुजरात स्टेडियम में औरतों का कबड्डी का मैच रखा गया था, हम बोले तो लोग फौरन लिखे ये तो टकरा रहे हैं, ये इख्तिलाफ कर रहे हैं। अरे जिस मुल्क में जो बना था इस्लाम के नाम पर 20 लाख शहीदों ने खून इसलिए दिया था कि हमारी बच्चियां कबड्डी खेलें। ये गैरों के कहने पर पाकिस्तान का इस्लामी तशख्खुस मसख किया जा रहा है। कबड्डी के मैच का ऐलान हुआ, पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब ने डट के मुकाबला किया, उसको रुकवाया। और ये एक जगह नहीं, हर जगह ऐसा हो रहा है। अगर नेकी की कुव्वत हुजरों में बंद हो जाए तो शैतान तो नंगा नाचेगा, फिर कौन बचेगा पीछे? अब देखो उर्यानी फहाशी को हम बोले, कोई कहता ये रिफ्रेशमेंट है, कोई कहता ये कल्चर है, कोई ये कहता हमारी सकाफत है, कोई कहता तुम तो बंदों को बेजार कर देना चाहते हो, पुट कर देना चाहते हो। कुछ सुनने दो उनको, कुछ देखने दो उनको। तो मैं बरमला कहता हूं, हमारा कल्चर हड़प्पा से नहीं आया, हमारा कल्चर मक्का से आया है।
हमारे सेमिनार में हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमहुल्लाह ताला के फ़यूज़ व बरक़ात के तर्जुमान, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मुमताज़ मजहबी सकालर हज़रत पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब मशहदी सजादा नशीन आस्ताना आलिया भिक्की शरीफ जलवागर हुए। रब्बे ज़ुल जलाल आपका साया तादीर सलामत फरमाए। अब ये और यानी फहाशी जिसको लोग कहते हैं हम दिल लुभा रहे हैं, हम सैर कर रहे हैं, हम थके हुए थे तो जरा तफरी कर रहे हैं, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते इसी से तुम्हें वो दर्द होगा जिसका तूने नाम भी कभी नहीं सुना था, फिर तू हाय हाय करेगा। तो ये सबब उर्यानी और फहाशी का और ये कल्चर बेहयाई का, इसको खत्म किया जाए तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फिर जमाने में बाहर आ जाएगी। शायद कोई सोच रहा हो, और ये बड़ा दिलचस्प सवाल है कि हम तो थोड़ा बहुत करते हैं, उधर यूरोप में तो ऐसे इलाके भी हैं जो कपड़े नहीं पहनते, तो वो तो नहीं बीमार होते। बीमारियां हमारे लिए क्यों हैं? बीमारियां उनके लिए क्यों नहीं? वो बागी हैं, गद्दार हैं, रब के दिन रात बगावत करते हैं और फिर पैसा भी है, मौज कर रहे हैं। अगरचे गिरफ्त होती है लेकिन यूं कह रहे हो कि इधर हम करेंगे तो हमें ऐसी बीमारियां लग जाएंगी कि जिनका कभी नाम नहीं सुना था, और वहां तो सब कुछ है ही, हर तरफ हराम ही हराम, बेहयाई और यानी फाशी जो लफ्जों में बयान ही नहीं हो सकती, तो फिर वहां क्यों नहीं? हमारे लिए सब कुछ क्यों है? मैं इसकी तरफ भी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं, टाइम थोड़ा है। इब्ने हजर ने ज़वाजर के अंदर सहाबा से इसकी वजह लिखी। वो लिखते हैं कि ताबीन की एक जमात अबू सिनान को मिलने गई। उनके पास जब दाखिल हुए, उन्होंने कहा चलो जरा, हमारा पड़ोसी है, उसका भाई फौत हो गया, तो उसके पास ताज़ियत के लिए चलते हैं। वो ताबीन कहते हैं जब हम ताज़ियत के लिए गए तो वो बहुत रो रहा था, इतना कि बात ही नहीं कर रहा था, रोते ही जा रहा था, रोते ही जा रहा था, रोते ही जा रहा था। हम कह रहे थे अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह का फैसला है, वो इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं कर रहा था, रोते ही जा रहा था। तो हमने कहा मा तालम अन्नल मौता सबीलुन ला बुद्दा मिन्हु, हमने कहा तू कुछ सुनी ना, तुम्हें पता नहीं कि हर किसी ने मरना है, तो तेरा भाई मर गया है तो तू बात तो हमारी सुन, ताज़ियत तो कबूल कर, तू रोता ही जा रहा है, कुछ सुन ही नहीं रहा। उसने कहा मैं जानता हूं कि मरना सब ने है, लाकिन अब की अलामा उसबी व उमसी फी अखी मिनल अजाब। फरमाया मैं मौत की वजह से नहीं डर रहा, भाई की अजाब की वजह से डर रहा कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरे भाई को कितना अजाब हो रहा है। इन ताबीन ने कहा क्या तू गैब जानता है कि तुझे भाई के अजाब का पता चल गया है कि कब्र में उसको अजाब हो रहा है, तू चुप ही नहीं कर रहा? उसने कहा मैं गैब नहीं जानता, लेकिन लम्मा दफन तो हूं, जब मैंने उसको दफन किया था, वह सव्वई तो अलैहि तुराब, और उस पर मैंने मिट्टी डाली थी, वन सरफन्नास, लोग चले गए, जलस्तु इंदा कब्र ही, मैं कब्र के पास बैठ गया। इज़न सौतु मिन कब्र ही यकूल आह आह अफरदूनी वहीदा उकासिल आजाब, हाय हाय करते हुए उसने कहा सारे छोड़ के मुझे अकेला चले गए और मुझको तो अजाब मुसलसल मुझे शिद्दत से पीस रहा है। कद कुन्तु असूमु कद कुन्तु उसल्ली, हालांकि मैं तो रोजे भी रखता था, मैं तो नमाजें भी पढ़ता था, इतना मुझे अजाब हो रहा है। कहते हैं अब कानी कलामुहु, मैं तो भाई की आवाज पहचान रहा था, कोई दूर की बात नहीं थी, मैं रो पड़ा, भाई मेरा है और रो रहा है और कहता है अजाब है मुझको, तो मैं ऐसे ही देखता रहूं। कहते नबश्तु अन्हु तुराब, मैंने कहा मैं मिट्टी हटा के भाई को आग से तो बचाऊं, अजाब से बचाऊं, क्या चीज है, कोई सांप है मैं उसको साइड पे करूं? तो कहा मैंने जब थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो अंदर से आग का शोला बाहर निकला। फी उनो की तौकुम मिन नार, मेरे भाई के गले में आग का तौक था,
तो मुझसे रहा ना जा सका। जो भाई होने की मोहब्बत थी उसने मुझे मजबूर किया, तो मैंने अपना हाथ अंदर दाखिल किया कि इसको खींच के बाहर निकालूं, आग से बचाऊं। ये बेचारा तो जल रहा। कहते जिस वक्त मैंने हाथ आगे किया, फहतरकत असाबिई, मैंने क्या बचाना था, मेरी उंगलियां जल गई। ये ताबीन कहते हैं सुम्मा अखरजा इलैना यदहू फइज़ा हिया सौदा मुहतरका। उसने कहा ये है मेरा हाथ, मैं गैब नहीं जानता। मैंने कब्र में दाखिल करके देखा, मेरा हाथ जल गया, मैं फिर आगे नहीं कर सका, इतना तेज शोला था आग का। मैंने कहा मैं तो बचूं, ये तो जल रहा है। अब मैं जब सोचता हूं उसको तो मुझे रोना आता है। इसलिए मैं कहता हूं यकीन से वो अजाब में जल रहा है और मैं उस पर मुसलसल रो रहा हूं। गैब नहीं जानता, मैंने आंखों से देखा। ये सूरत हाल इन लोगों ने जिस वक्त देखी, उसने कहा मैंने कब्र पर मिट्टी डाल दी, जला वो हाथ लेके वापस आ गया, मैं रोता रहता हूं। ये ताबीन थे, असातिज़ा इनके सहाबा थे। तो ये लोग यहां से निकले और हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचे और जाके यही सवाल कर लिया। चूंकि जिस वक्त भाई से उस शख्स से गुफ्तगू हुई कि कोई गुनाह तुझे याद है, उसने कहा गुनाह मुझे याद है कि वो ज़कात नहीं देता था और ये सारी सजा ज़कात ना देने की उसको मिल रही है। ताबीन पहुंचे हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास। कहते हैं खरजना मिन इंदिही व अतैना अबा ज़र साहिबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ज़करना लहू क़दियत अर्रजुल। हम हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए और हमने जाके ये सारा किस्सा सुनाया। कहते हैं जिस वक्त हमने ये किस्सा सुनाया उनको और हमने सवाल किया हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी से, यानी इस सवाल का जवाब जो सहाबी ने सरकार से सीखा है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि वो दूसरी तरफ हिंदू हैं, सिख हैं, यहूदी हैं, नसरानी हैं, रब के बागी भी हैं, मौजे भी कर रहे हैं, और इधर हमने कलमा भी पढ़ा है और फिर बीमारी पे बीमारी है और ये सूरत हाल है। ताबीन ने हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जाकर ये कहा, कुलना लहू यमूतुल यहूदी वन नसरानी वला नरा फ़ीहिम ज़ालिका। यहूदी मर जाता है, नसरानी मर जाता है, उनकी कब्रों में तो ऐसी आग नहीं देखी। ये नमाजी भी है, कलमा गो है, मुसलमान है, वो कहता है मैं रोजे भी रखता रहा, कहता है मैं नमाजें भी पढ़ता रहा, और फिर आग भी इसी की कब्र में है। यहूदी की कब्र में आग नहीं, यहूदी की कब्र में, नसरानी की कब्र में आग नहीं, ये क्या मामला है? तो इसके दर्जनों जवाब हैं। ये तो सरे फरिज़ेन में रखो कि वो इस क्लास के स्टूडेंट ही नहीं, वो धुतकारे हुए हैं। मोमिन के लिए बिल आखिर जन्नत है और उन्होंने दायमी तौर पर जहन्नम का अजाब बर्दाश्त करना है। लेकिन ये जहां जो सहाबी रसूल अलैहि सलाम जवाब दे रहे हैं, कहने लगे उलाइका ला शक अन्नहुम फिन्नार, यकीनन हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे यहूदी जहन्नमी हैं, आग में हैं, लेकिन उनकी कब्रों से तुम्हें आग देखने को नहीं मिली, किसी के भाई को जैसे यहां मिली। क्यों? कहने लगे वजह यह है इन्नमा युरीकुमुल्लाहु फी अहलिल ईमान लितातबिरू, अल्लाह तुम्हें इसलिए अहले ईमान के लिहाज से दिखाता है कि तुम इबरत हासिल करो। अगर यहूदी की कब्र से आग देखते तुम कहते चूंकि यहूदी है तो आग है, अगर नसरानी की कब्र से आग होती तुम कहते चूंकि नसरानी है तो आग है और मैं मुसलमान हूं, मेरा कोई मसला नहीं। फरमाया उसने तुम्हें मुसलमान की कब्र से दिखाई इसलिए कि तुम इबरत हासिल करो कि अगर दीन पे अमल नहीं करेंगे तो मुआवजा होगा, दीन पे अमल नहीं करेंगे तो ये हशर हो सकता है, दीन पे अमल नहीं करेंगे तो इस तरह की सूरत हाल हो सकती है। तो इस बुनियाद पर दूसरी तरफ तो खुली छुट्टी है, उनके लिए जहन्नम है दायमी तौर पर। और याद रखो ये दुनिया की 2 साल की बीमारी, 4 साल का दर्द, 10 साल का दर्द, 15 साल का दर्द, ये जहन्नम के 1 घंटे के अजाब के मुकाबले में कहीं हल्की सी बात है।
तो रब्बे जुल जलाल ये दर्द देकर फिर भी आसानी दे रहा है, सहूलत दे रहा है कि ये उस बड़े अजाब से बच जाएं। फरमा लेता ताबेरू, यहाँ ये फौरन पकड़ आती है, इबरत के लिए गिरफ्त होती है, ताकि संभल जाएं, ताकि सीधे हो जाएं, ताकि सोच करें, जहन्नम से बचें, जल्दी जल्दी अपनी जन्नत का रास्ता हमवार करें। इस बुनियाद पर उधर वो है दायमी तौर पर जहन्नम के गिर्द जो बाड़े हैं, वो है अट्रैक्शन की। अगला कदम होगा ये लोग जहन्नम में होंगे, फिर निकलने की कोई उनके लिए रास्ता नहीं होगा। और इधर हमारे लिए जो कुछ है दुनिया में है, रब्बे जुल जलाल इस अंदाज में फिर बरज़ख के अंदर वो दिखाकर ये वाज़े करता है कि अपने आप को संभाल लो, ताकि ना कब्र का अजाब हो, ना फिर वो जहन्नम का अजाब जो कुछ वक्त के लिए है वो तुम्हें हो। तुम अपने आमाल को कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक रखो। इस बुनियाद पर आग दिखाई है कि ये बात लोगों में फैले और जो ज़कात नहीं देते वो फौरन ज़कात देना शुरू हो जाए। मोहतरम सामीन हज़रात, अब बात यहां तक पहुंची सवालात के जवाब जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हदीस में मौजूद हैं। कोई कहता है चूंकि सरकार ने फरमा दिया तो ऐसा होना ही है, कुर्बे क़यामत में ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा तो फिर होना ही है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 ड्यूटी लगाई। चूंकि मैं आखिरी नबी हूं, अब कोई नबी संभाला देने नहीं आएगा, ये काम मेरी उम्मत ने करना है, उम्मत के उलमा ने करना है, मशाइख ने करना है, उम्मत ने खुद ये काम करना है। इस बुनियाद पर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें तफवीज़ फरमाया, और वो हालात हाजरा में हमारे लिए सबक है। सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरकार का ये फरमान कुतुब हदीस में मौजूद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आपने सहाबा के सामने बनी इसराइल की सूरत हाल का तज़किरा किया और फिर अपनी उम्मत के क़यामत तक के लहे अमल को बयान किया। ये एक हदीस क़यामत तक का लहे अमल है पूरी उम्मत के लिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान इमाम अहमद ने भी अपनी मुस्नद में जिक्र किया, अबू दाऊद शरीफ में भी है, जामे तिरमिज़ी भी किताब तफसीर के अंदर मौजूद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लम्मा वक़अत बनु इसराइल फिल मासी, जब बनी इसराइल गुनाहों में डूब गए, जैसे आज हमारा मुआशरा इसमें बदी है, लेकिन वहां जब बदी आई तो क्या हुआ, नहतहुम उलमाहुम, उलमा ने उनको मना किया कि बदी के दरवाजे बंद करो। उलमा ने उनको रोका, खुतबे दिए, फिक्र आखिरत की तकरीरें की और पूरी तरह वाज किए, उनको मुतवज्जे किया, यहां तक के फलम यंतहू, लोग बाज नहीं आ रहे, शराबें पीते थे, बदकारियां करते थे, चोरियां करते थे। उलमा ने खुतबे दिए मगर असर नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ, यह है अगला मर्ज जो खतरनाक तरीन मर्ज है, फजालसूहुम फी मजालिसिहिम, उलमा भी उनके साथ बैठ गए। पहले टोका उनको, गलत कर रहे हो, हराम कर रहे हो, बाज आ जाओ, हट जाओ पीछे, मगर दूसरे दिन देखा कि ये तो बाज नहीं आ रहे, तो क्या हुआ, फजालसूहुम फी मजालिसिहिम, ये भी उन्हीं के साथ बैठ गए, उन्हीं के डेरों पर, उन्हीं की बैठकों में, उन्हीं के ईवानों में जा बैठे। फिर क्या हुआ, व आकलूहुम व शारबूहुम, उन्हीं के साथ दावतें खाई, उन्हीं के साथ पानी पिया। तो क्या हुआ, फदरबल्लाहु कुलूब बादिहिम बिबादिन, रब ने इनके दिल मिला दिए। पहले थे आग और पानी की तरह, कह रहे थे तुम हराम कर रहे हो, बाज आ जाओ, तबलीग कर रहे थे। जब वो बाज नहीं आए तो ये अपने आप के अपने आसाब पर कायम नहीं रह सके कि हम गुजारा फिर कैसे करें, इनसे बाइकाट कैसे करें, इक्तदार इनका है, रोब इनका है, इनको फेस कैसे करें। फजालसूहुम, उनके साथ बैठ गए, फिर खा भी लिया, पी भी लिया। रब्बे जुल जलाल ने आपस में उनके दिल मिला दिए, और ऐसे दिल मिले
कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फलानहुम अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम, रब ने सब पे इकट्ठी लानत कर दी। जो पहले मुजरिम थे वो भी, और जो पहले वाइज थे मुबल्लिग थे और फिर बुरे बन गए, रब ने सब पे इकट्ठी लानत की कि तुम पे लानत है कि तुमने एहसास नहीं किया, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो मुसले, वो मुबल्लिग, वो उलमा उनके बनी इसराइल के लानत में कौम के साथ मुसावी हिस्सेदार बन गए, शरीक बन गए। क्योंकि रोकने के बाद खुद डट के मुकाबला ना कर सके, उन्हीं के साथ खाना पीना शुरू कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा की मजमे में जिस वक्त ये बात बयान कर रहे थे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने उस वक्त के लफ्जों के साथ मंजर बयान किया। कहते हैं जब पहली बात हो रही थी बनी इसराइल की, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना मुत्तकिअन, टेक लगा के बैठे हुए थे, पीछे टेक लगा के। लेकिन जब अपनी उम्मत की बात आई, फजाला सा टेक छोड़ दी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। पहले टेक लगा के बनी इसराइल की बात हो रही थी कि नेकी बदी का मुकाबला कैसे होगा, और बदी के मुकाबले में नेकी फिर हार जाएगी और नेक और बद बुरे हो जाएंगे, फिर कोई टोकेगा नहीं। था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। जो पहले बदी को बदी कहते थे, उन्होंने बदी को बदी कहना छोड़ दिया, उस बदी में हिस्सेदार बन गए। ये सारा जिक्र जिस वक्त हो चुका, मेरे आका अलैहिस्सलाम अब अपनी उम्मत की बात करने लगे। फजलसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व काना मुत्तकिअन, पहले टेक लगा के बैठे थे, फिर टेक छोड़ दी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने लफ्ज बोले, रोंगटे खड़े हो जाते। इतना नाज था मेरे महबूब को अपनी उम्मत पर, इतना फख्र किया अपनी उम्मत पर, और इतना एहसास दिलाया अपनी उम्मत को। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसम उठा के कहा, कल्ला वल्लाहि लतअमुरुन्न बिल मारूफ वला तनहवुन्न अनिल मुनकर वला तअखुजुन्न अला यदि ज़ालिम। पर वो तो थे बनी इसराइल, कल्ला हरगिज मेरी उम्मत ऐसी नहीं होगी, मेरी उम्मत ऐसा नहीं करेगी। मेरी उम्मत के उलमा यूं बदी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, मेरी उम्मत के हक परस्त यूं बदी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, मेरी उम्मत यूं बदी के सामने आंखें बंद नहीं करेंगी। कल्ला हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। लतअमुरुन्न बिल मारूफ, उस्ताद बैठे हैं, लाम भी ताकीद का है, नून भी ताकीद का है। जरूर भी जरूर ऐ मेरे क़यामत तक के गुलामों, तुमने अच्छाई का हुक्म देना है, ये मैं तुम्हारी ड्यूटी लगा रहा हूं। तुम बनी इसराइल जैसे नहीं बनोगे, मैं तुम पर एतमाद कर रहा हूं, उम्मीद है मुझ पे, मुझे तुझ पे उम्मीद है। कल्ला, खुदा की कसम, लतअमुरुन्न बिल मारूफ, तुम अच्छाई का हुक्म दोगे। तुम्हें कह दो बद की सौंपते तुम्हें खामोश नहीं करा सकेंगी, तुम्हें हुकूमतों के जबर चुप नहीं करा सकेंगे। लतअमुरुन्न बिल मारूफ, तुम्हें इलाकों के वडेरे अपने रोब में नहीं ला सकेंगे। लतअमुरुन्न बिल मारूफ, तुमने जरूर भी जरूर हक का हुक्म देना है। वला तनहवुन्न अनिल मुनकर, तुमने बदी से रोकना है। और अगले लफ्ज बड़े अजीम भी हैं और उनमें ताज्जुब भी बड़ा है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, यह है कि तकरीर करें, यह है फतवा दें, यह है किताब लिखें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इससे अगला काम भी करना पड़ा तो करना है। सीधे करने के लिए टेक छोड़ के सरकार बैठ गए। लतअमुरुन्न बिल मारूफ वला तनहवुन्न अनिल मुनकर, तुमने बोल के रोकना है बुरों को और बदी से कंप्रोमाइज नहीं करना, अच्छाई का हुक्म देना है। और अगर वो बाज ना आए, तुमने उनके दरों पे नहीं जाना, तुमने उनके ईवानों में नहीं बैठना, तुमने उनके डेरों पे जाके उनको सलाम नहीं करना, बल्कि क्या करना है, वला तअखुजुन्न अला यदि ज़ालिम, तुमने आगे बढ़ के उन जालिमों के दोनों हाथ पकड़ लेने हैं।
एक हाथ नहीं, अला यदई जालिम, दोनों हाथ पकड़ने हैं। मुसल्ला, मिंबर, सज्जादा, ये अमानत है सरकार की और इसकी ड्यूटी है अच्छाई का हुक्म, बदी का मुकाबला और जालिम के हाथ दोनों पकड़ना और उसे बताना कि तुझे जुल्म नहीं करने देंगे, तू बदी का सौदागर बना है, तुझे ये कारोबार नहीं करने देंगे। तो इस बुनियाद पर आज मिल्लत के जो मजबूत आसाब हमें नजर आते हैं, मुमताज हुसैन कादरी के लिए जो लोग निकले, उनकी शहादत से पहले भी और उनकी शहादत के बाद भी और डी चौक में पहुंचे, ये हजरत पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहब मशहदी और हजरत मियां वलीद अहमद शरकपुरी, ये सज्जादे पे बैठे हो मुसल्ले पे तो फिर भी बड़ी खूबसूरत लगते हैं, और डी चौक के धरने में बैठे हो तो फिर भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। पर ड्यूटी है, ऐसा नहीं कि लोग हाथ चूमे पांव चूमे और ये चुमवा लो और वक्त आने की बारी आए तो पीछे हटो। जो दिया गया है कोटा उलमा को कि जन्नत के दरवाजे पे जो भी पहुंचेगा, अंदर से जब जन्नत में अट्रैक्शन देखेगा तो फौरन दाखिल हो जाएगा, शुक्र है पहुंचा हूं। मेरा आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आलिम खड़ा होगा दरवाजे पर, आगे जा ही नहीं रहा, पीछे देख रहा है, फरिश्ते कहेंगे अजीब बंदा है, यहां तो कोई सोच में नहीं पड़ता, तू जन्नत पहुंच के फिर भी यहां ही खड़ा है, क्यों नहीं जा रहा? वो कहेगा जिनको जुमा पढ़ाता था अभी तो आए ही नहीं है, वो जिनके साथ डी चौक में बैठा था मैं उनका इंतजार कर रहा हूं, वो जिन्होंने मेरे कहने पर जेलें काटी थी अभी वो नहीं पहुंचे, वो जिनको मेरे कहने पर हाथ कड़ी लगी थी अभी तो वो आए नहीं। रब सब आएंगे तो फिर जुलूस की शक्ल में जन्नत में जाएंगे। शहादत गाह उल्फत में कदम रखना है, जोर से जोर से। शहादत गाह उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, जिसका दर्जा बड़ा है उसकी ड्यूटी भी बड़ी है। फरमा तुमने जरूर भी जरूर हाथ पकड़ने हैं, जालिमों के हाथ पकड़ने हैं। अब जाहिर है कि हाथ पकड़ने जाएंगे तो हो सकता है अगला गोली मार दे, हो सकता है डंडा मार के सर फाड़ दे, तो हो सकता है गालियां दे। तो जिसको अपना तकद्दुस इतना प्यारा हो कि मुझे गाली नहीं मिलनी चाहिए, मुझे गोली नहीं लगनी चाहिए, मुझे डंडा नहीं पड़ना चाहिए, फिर वो जाहिल रहे तो अच्छा है। आलिम वो बने कि अगर जिगर का कीमा हो जाए फिर भी हर बोटी लब्बैक की सदाएं दे रही हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक्त ये जुमला बोला, वला तअतिरुन्नहु अलल हक़ इत्रा, जालिम को तुमने रोक के रखना है, जिद्दों का मुकाबला करना है, डट के सीना तान के उनके मुकाबले में खड़े होना है। और फरमाया ये मेरी उम्मीद भी है, मैं ड्यूटी भी तुम्हारी लगा रहा हूं, लेकिन अगर तुम फिसल गए, अगर तुम भटक गए, तुमने मेरे लफ्जों की कदर ना की, तो फिर याद रखो लयद्रिबन्नल्लाहु बिकुलूबि बादिकुम बिबाद सुम्मा लयलअनन्नकुम। अगर तुम भी बदों से मिल गए, बुरों से इत्तेहाद कर लिया, बुरों की सोबत इख्तियार कर ली, तबलीग छोड़ दी, तुम भी चुप कर गए, तुम भी गिरफ्तारियों से डर गए, तुम भी मुसीबतों को देखकर घुटने टेक गए, तो फिर फरमा तुम्हारे दिल और उन जालिमों के दिल आपस में मिल जाएंगे, तुम यकजान हो जाओगे, एक हो जाओगे। सुम्मा लयलअनन्नकुम कमा लानहुम। फिर रब ने जैसे बनी इसराइल पे लानत की थी, जरूर भी जरूर रब फिर तुम पे भी लानत करेगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दोनों ऑप्शन बयान कर दिए, उम्मीद और एतमाद से ड्यूटी भी लगा दी और फरमाया याद रखो मैं तो एतमाद कर रहा हूं तुम पे कि तुम नहीं भटकोगे, तुम निकलोगे, बोलोगे, डट जाओगे, सीना तान के खड़े होगे, तूफानों का मुकाबला करोगे, और अगर तुम हट गए, उनसे मिक्स हो गए, फिर रहमत की उम्मीद मत रखना। वही लाम इस्तेमाल किया, वही नून इस्तेमाल किया,
रब जरूर फिर तुझ पे लानत करेगा जैसे बनी इसराइल पे लानत की थी। तो मैं समझता हूं कि इस पूरे मजमे में मर्दो जन में कोई एक भी ऐसा नहीं होगा कि जो रब की लानत माज़अल्लाह चाहता हो। सारे रब की रहमत चाहते हैं। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? तो रहमत के लिए यह जरूरी है कि बदी के सामने सर नहीं झुकाना, बदी का डट के मुकाबला करना है। ये जिंदगी चंद दिनों की है और हमेशा की जिंदगी जो है वो जन्नत वाली है। ये अगर मजबूरियों में गुजर गई तो कोई बात नहीं, वो जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। और फिर सरकार खुश होंगे कि मैंने ड्यूटी लगाई थी कि बनी इसराइल वाले तो ऐसे हो गए थे मगर मेरी उम्मत नहीं होगी। तो सरकार देखेंगे, मुस्कुराएंगे तुम्हारे एक एक मुजाहिदे पर कि मैंने जो फरमाया था मेरे गुलाम मेरे लफ्जों की कदर जान चुके हैं। इस बुनियाद पर ये ड्यूटी उन सवालात के जवाबात के बाद अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की है जो पूरी उम्मत की है। बात अपनी खत्म करने से पहले सिर्फ एक तकाजा इस दीन के साथ प्यार का और नमूस रसालत के साथ प्यार का बयान करते हुए अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। सहाबा अलैहिम रिदवान के मनाजिर तो अजीम है, वराउल वरा है। एक जानवर का मसलक, एक जानवर का नमूस रिसालत पे पहरा देना, एक जानवर का डट जाना, एक जानवर का जुल्म बर्दाश्त करना और फिर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं के तकाजे पूरे करते रहना। अल-बिदाया वन निहाया छठी जिल्द में ये अल्फाज मौजूद हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक़्त खैबर को फतह करके लौटे तो माले गनीमत में हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक स्याह गधा मिला, दराज गोश। अब चूंकि देहाती माहौल है, गधा कोई ढकी छुपी चीज नहीं और गधे की आदतें भी सबको पता है और जिसे बेवकूफ कहना उसको गधा कह देते हैं। मगर जिसकी निस्बत दरबारे रिसालत से हो उसको गधा भी तो समझाने के लिए कह रहे हैं। उस दराज गोश मुबारक सवारी है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की। और ये आशिक तो ऐसा आशिक है, इसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिस वक़्त मेरे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में वो गधा हाजिर हुआ, सरकार आशिकों के हाल जानते हैं कि इसके अंदर कौन सी तवानाई है, सलाहियत कौन सी है। हालांकि जानवरों से कोई गुफ्तगू नहीं करता और सरकार के लिए तो हर बंदा तड़प रहा है कि महबूब मुझसे गुफ्तगू फरमाए। तो सरकार ने गधे से गुफ्तगू शुरू फरमा दी। फ़कल्लमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हिमार फ़कल्लमहुल हिमार। सरकार ने उस गधे से गुफ्तगू की और उस गधे ने सरकार से गुफ्तगू की। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा मस्मुक, वो जो हर गुलाम का नाम जानते हैं, गधे से प्यार से पूछा ताकि वो बोले और सरकार फिर उसकी नए नाम से अजमत भी बयान करे। मस्मुक, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? गधे ने कहा यजीद इब्न शिहाब, मेरा नाम यजीद बिन शिहाब है। मैं कौन हूं महबूब? मेरा तारुफ ये है अखरजल्लाहु मिन नस्ल जद्दी सित्तीन हिमारा। ऊपर जो हमारा जद्द आला गधा है ना, उसकी नस्ल से रब्बे जुल जलाल ने मुख्तलिफ सदियों में 60 गधे पैदा किए। मुख्तलिफ सालों और सदियों में 60 गधे। ये मेरा शजरा नसब है और हमारी स्पेशलाइजेशन ये है, हम जो 60 हैं कुल्लुहुम लम यरकबहुम इल्ला नबियुन। हम 60 में से हर एक की पुश्त पे सवारी की है तो रब के नबी ने सवारी की है। हम नबूवत के पुराने खादिम हैं, हम नबियों के खिदमतगार हैं। मुख्तलिफ सदियों में हम यही काम करते आए। अब खत्म नबूवत का वो गधा बयान करता है। ये कादियानी दज्जाल जो सरकार के खत्म नबूवत का इनकार करें, इनको गधा कहना गधे की तौहीन है। क्योंकि गधे ने क्या कहा? गधा कहने लगा लम यबका मिन नस्ल जद्दी गैरी वला मिनल अंबिया गैरुक। उस नस्ल के गधों में से जो 60 थे, मेरे सिवा अब कोई बाकी नहीं रहा।
और महबूब नबियों में आपके सिवा कोई बाकी नहीं रहा। ये काने दज्जाल मिर्जे जैसे गधे ने सबको रिजेक्ट किया, झूठे हो सकते हैं, अब नबी कोई नहीं होगा। नबियों में आप सबसे आखिर में, नबियों में सिवाय आपके कोई बाकी नहीं, और खिदमतगार गधों में सिवाय मेरे कोई बाकी नहीं। अगले लफ्ज चूमने के काबिल हैं। गधा हो के कहता हुआ कद कुन्तु अतवक्काउ का, मैं कब से राहों में बैठा था महबूब, कभी तो दीदार होगा। कद कुन्तु अतवक्काउ का माजी इस्तिमरारी है, मैं तवक्को करता था, मुझे उम्मीद थी, मैं इंतजार में रहता था, इंतजार था मुझे। मैं आज से कई साल पहले जमानों से दिन रात सोचता था कि नबी आखिरुज़्ज़मां के तलवे चूमने का मौका मुझे कब मिलेगा। कद कुन्तु अतवक्कउ का अन तरक़बनी, मुझे ये उम्मीद थी कि आप सवार मुझ पे जरूर होंगे, और आज वो दिन आया जो मेरी ईद का दिन है। ये कहां नसीब मेरे कि तू आप चल के आता, कोई जज्बाए मोहब्बत मेरे काम आ गया है, मेरे दिल की धड़कनों में तेरा नाम आ गया है, कर लो कबूल आका ये गुलाम आ गया है। कद कुन्तु अतवक्काउ का, मैं आपकी तवक्को में था, आपके इंतजार में मैंने वक्त गुजारा है। वक़द कुन्तु क़ब्लका लिरजुलिन यहूदिय्यन, आपसे पहले मैं एक यहूदी के पास था। अब अगला मामला हजारों सवालों का जवाब है। लोग इटली का वीजा लेने के लिए, जर्मनी का वीजा लेने के लिए कहते फार्म पे कादियानी लिखना है ना, वीजा तो मिल जाएगा। कोई कहता भूखे मरे प्यासे मरे, अब कुछ खाना भी है। कोई अगर ऐसा बयान दे दे तो क्या बात है, सिर्फ जुबान की हद तक ही है। कोई कहता है अब जिंदगी के मामलात भी हैं, तुम हमें रोक देना चाहते हो, गधे से सबक सीखो। गधा कहता है मैं यहूदी के पास था, मगर महबूब मुझे तुम्हारे हुस्न और जमाल की कसम, मैंने आज तक अपनी पुश्त आलूदा नहीं होने दी, मैंने आपके लिए बचा के रखी है। वक़द कुन्तु आसुरु बिही आमादा, वो जब भी छलांग लगा के मुझ पे बैठना चाहता था, मैं अपनी पुश्त टेढ़ी करके फौरन उसको जमीन पे गिरा देता था। मैं कहता था ये पुश्त नबी की शान के लायक है, पलीद यहूदी मैं अपनी पुश्त पलीद नहीं होने दूंगा। गधा तो अपनी पुश्त बचा के रखे और तू अपना हाथ भी ना बचा के रखे और कहे रिश्तेदारी है, मजबूरी है, ये है वो है। कहता है कद कुन्तु आसुरु बिही आमादा, कहता है जानबूझ के मैं फिसल जाता था, मैं गिर पड़ता था, मैं लेट जाता था, मैंने उसको बैठने नहीं दिया। और कितने सालों में कितने बार उसने कोशिश की, क्या महबूब मैंने एक बार भी उसे नहीं बैठने दिया, और फिर इसका खुमियाजा भी भुगता, कुर्बानी भी दी। ये नहीं कि बैठने नहीं दिया तो यहूदी ने छोड़ दिया, नहीं, उसने सजा दी कि अब तो बैठने देगा, इसने फिर भी नहीं बैठने दिया। उसने सजा दी कि अब तो बैठने देगा, इसने फिर भी नहीं बैठने दिया। सजा क्या दी? सजा के ये है, कहता कान युजी और बतनी, जब मैं एक दिन गिराता था तो वो कई दिन मुझे चारा नहीं डालता था, मुझे पानी भी नहीं पिलाता था। मैंने खुश होकर भूख काटी है कि इसके रसूल में भूख काट रहा हूं। वो मुझे पानी नहीं पिलाता था, मैंने पानी नहीं मांगा उससे, मैंने हिनहिना के चारा नहीं मांगा, मैंने अपनी पुश्त गंदी नहीं होने दी। महबूब तुम्हारी नामूस के तहफ्फुज के लिए भूखा रह के मैंने जिंदगी गुजारी है। अब गधा हो और वो नबी के नाम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख काटे, और हो मुसलमान खैरुल उम्मत का फर्द हो, अशरफुल मखलूकात भी हो, और नमूसे नबी अलैहि सलाम के लिए थाने जाना पड़ जाए, जेल जाना पड़ जाए, तनख्वाह बंद हो जाए, नौकरी चली जाए, और वो हाथ मले और वो शिकवे करे और शिकायतें करे और वो आंसू बहाए,
तो मैं कहता हूं वफा वो है जो गधे ने हक अदा किया है। गधा हो के, बेजुबान हो के, ना कोई बात नहीं, चारा नहीं मिलता तो ना मिले, तू चारा अपना पास रख, मैं अपनी पीठ पलीद नहीं होने दूंगा। और कहता सिर्फ वो यही सजा नहीं देता था, साथ क्या करता, याद रिबू ज़हरी, मुझे पुश्त पे डंडे भी मारता था। मैं डंडे खाता रहा लेकिन मुस्कराता रहा, इश्क बढ़ता रहा सुए दारो रसन, जख्म खाता हुआ मुस्कराता हुआ। ये गधा जिस वक्त इसने अपनी ये हिस्ट्री बयान की तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कबूल किया मैंने तुझे, सम्मैतुका याफूर, अब तेरा नाम मैंने याफूर रख दिया है। याफूर का नाम मिला उस गधे को, और दुनिया की क़यामत तक की टेक्नोलॉजी करोड़ों छलांगे लगा ले और कंप्यूटर 1000 बार जन्म लेके आ जाए, मगर जो निजाम उस गधे को सरकार ने दे दिया, दुनिया का कोई कंप्यूटर उसको फॉलो नहीं कर सकता, उसको आगे अपनी तरफ से ला नहीं सकता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस गधे को क्या पैगाम दिया, क्या समझाया? सरकार ने याफूर नाम रखा और फिर कहा या याफूर, उसने कहा लब्बैक महबूब, हाजिर हूं, हाजिर हूं, हाजिर हूं। आशिकों का पुराना नारा है, महबूब हाजिर हूं। यह जो हम लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद करते हैं, अभी आपने देखा वो मंजर डी चौक में जो नारे लगे थे उसके तनाजुर में, इसका मतलब है महबूब हाजिर हूं, बार बार हाजिर हूं, हर बार हाजिर हूं, दिन को भी हाजिर हूं, रात को भी हाजिर हूं, सुबह को भी हाजिर हूं, शाम को भी हाजिर हूं। महबूब मैं हाजिर, मेरी जान हाजिर, मेरा माल हाजिर, मेरी औलाद हाजिर, मैं आपकी नामूस पे पहरे के लिए हाजिर, मैं आपकी शरीयत के गलबे के लिए हाजिर, मैं आपके निजाम के निफाज के लिए हाजिर। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया या याफूर, उन्होंने कहा लब्बैक महबूब मैं हाजिर हूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तश्तहिल इनास, क्या तुझे कोई गधी चाहिए? देखो आशिक की पारसाई, कहने लगा ला महबूब मुझे अब गधी की तलब नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फिर सवारी फरमाई, बैठे उस पर, तमन्ना आशिक की पूरी हुई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा नाज़ला अन्हो, जब उतरते थे, बासा भी इला बाबिर रजुल, कहते थे फलां से हबी को जाके बुला के ले आओ, ये वो कंप्यूटर है जो क़यामत तक ईजाद नहीं होगा, फलां सहाबी के दरवाजे पे जाओ। अब गधे को पता है उस सहाबी का घर कहां है, जाता है फयातिल बाब फयकराहु बिरासिही, सर से जाके दरवाजा खटखटाता है, और जब दरवाजा खोलता है सहाबी, फैज़ा खरजा इलैहि साहिबुद्दार, घर वाला बाहर निकलता है, ओ मा इलैहि अन अजिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर से इशारा करके कहता है आया है बुलावा तुझे दरबारे नबी से। देखो सरकार की इश्क में गधे को जब इतना मिल जाए तो इंसानी आशिक को कितना मिलेगा, कितना माला माल होगा, कोई कमी नहीं रहेगी। सरकार नवाजेंगे तो नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पे पहरा, यह हमसे वक्त का तकाजा है। दुश्मन खाके बनाए, फिल्में बनाए, अभी नेट पे एक दज्जाल ने जो दावा नबूवत किया और दूसरे दज्जाल ने जो गालियां दी हमारे आका अलैहिस्सलाम, सबसे पहले हमने जाकर थाना मुगलपुरा में बयक वक्त 295 की FIR दर्ज करवाई, जो पाकिस्तान की पूरी तारीख में पहला दिन था कि जब बयक वक्त एक ही थाने के अंदर 295 की 2 FIR दर्ज हुई। अगरचे हमारे चंद घंटे लगे, मगर हमने कहा उठेंगे तब जब FIR कटेगी 295 की। लेकिन हुकूमत ने अभी तक सिवाय झूठे वादों के उस पर कोई मुआवजा नहीं किया, उन दज्जालों को पकड़ा नहीं। हमारा ये भी मुतालबा है कि उनको पकड़ के फिन्नार किया जाए, और 295 पर कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये हमारे इन मशाइख की बरकत है कि जो हमारे मुतालबात धरने के बाद तस्लीम हुए, उनमें ये मुतालबा भी तस्लीम हुआ और कहा कभी इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। चार्टर ऑफ डिमांड निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निफाज के लिए पेश किया जा चुका है।
इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सदाएं बुलंद कर रही है। गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने कुर्बानी जो दी है, आंखें बंद की हैं मगर करोड़ों आंखें खोल दी हैं। ये जो 25 किलोमीटर का सफर तय करके ये मशाइख पहुंचे, इतनी जहरीली सुई टीयर गैस थी, शेल थे, हालात गंभीर थे, हजारों लोग बेहोश हो रहे थे, मगर फिर भी आशिक हटे नहीं, आगे पहुंचे। अब तक चैनलों पे बातें हो रही हैं, पीछे कौन था, पीछे कौन था, पीछे कौन था, पीछे किसका हाथ था। हो नहीं सकता, ये कैसे हुआ? 25 किलोमीटर ये चल के पहुंचे कैसे? कोई कहता किसी सियासतदान का हाथ था, किसी हुकूमत का हाथ था, किसी एजेंसी का हाथ था। मैं कहता हूं हाथ था मगर ताजदारे मदीना का हाथ था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आशिक बदनी कुव्वत से नहीं, मदनी कुव्वत से आगे पहुंचे हैं और मदनी कुव्वत से यूं डटे हैं कि हुकूमत को फिर घुटने टेकने पर मजबूर हुए। हुकूमत, मंगल का दिन था, असर का वक्त था, लेटर मिला हमें इस्लामाबाद चीफ कमिश्नर की तरफ से कि 2 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास, निकल जाओ यहां से वरना दुनिया तुम्हारा हशर देखेगी, कोई बच के नहीं जाएगा। हमें 2 घंटे सिर्फ दे रहे हैं हम तुम्हें, अब गिरफ्तार नहीं करेंगे, निकल जाएं, रास्ते खुले हैं। और इसके बाद फिर जो होगा दुनिया देखेगी। और बार बार फोर्सेस को आगे बढ़ाकर उनके असले की झंकार से हमें डराना चाहते हैं। सबसे आगे इस्लामाबाद पुलिस, फिर पंजाब पुलिस, फ्रंटियर कोर, एफसी, रेंजर, फौज, सब कुछ इकट्ठा करके आशिकों को डराने धमकाने की पूरी कोशिश की गई, हरासा किया गया। पानी बंद, खाना बंद, मोबाइल बंद, तिब्बी सहूलतें बंद। वो जिस वक्त लेटर आया कि निकल जाओ 2 घंटों में, अभी हमने जवाब देना ही था। एक आशिक ने माइक पे ये पढ़ना शुरू किया, तनवी नबीदा ते मनवी नबीदा, तनवी नबीदा ते मनवी नबीदा, तनवी नबीदा ते मनवी नबीदा। इस पर हमारे कारकुनों ने यूं वजद किया कि फोर्सेस की आंखें खुल गईं कि ये भागने वाले नहीं, ये भगाने वाले हैं, ये यूं नहीं जाएंगे। उन्हें सोचना पड़ा, अकड़ी हुई गर्दन झुकी जो कहते कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मुज़ाकरात भी किए, मुतालबात भी माने। ये इश्क़ रसूल अलैहि सलाम की खातिर आगे बढ़ने की बरकतें हैं। और मुमताज हुसैन कादरी ने जो बेदारी पैदा की है, उसने जाते वक्त अपने भाइयों के नाम हमारे लिए ये पैगाम भाइयों के जरिए भेजा था कि मुझे उस दिन भी बड़ी लज्जत आई थी जब मैंने गुस्ताख मारा था, और आज भी मुझे बड़ी लज्जत आ रही है जब बताना लोगों को कि आशिक़ रसूल वो होता है जो सिर्फ गुस्ताख की जान लेने नहीं जानता, नामे नबी पे जान देना भी जानता है। जिस वक्त मौत का फंदा चूमा, आखिरी रात थी, दुनिया की कादियानी लाभी वीडियो बनाने के लिए मुंतजिर थी, वो अमला भर्ती किया गया था जेल में। आज तो मुमताज रोएगा, आज चीखेगा, हम वीडियो बना के लोगों को सुनाएंगे ये चीखता चिल्लाता फांसी पे चढ़ा हाय हाय कर रहा था। मगर सबकी उम्मीदों पे पानी फिर गए जब मुमताज ने अपने बाप से कहा, कल जब लोग मेरे जस्दे खाकी के पास आएंगे, अब्बा जी जो भी आए आपने उसे मेरी तरफ से शहादत की मुबारक जरूर देनी है, और आंख में आंसू नहीं होना चाहिए। जब मुलाकात का टाइम खत्म हुआ, गाजी निकले फंदे की तरफ, बहनों ने कहा मुमताज पलट के एक बार तो देखो। भाइयों ने कहा मुमताज जरा थोड़ा सा चेहरा पीछे तो करो। बीवी भी खड़ी थी, 6 साल का बच्चा भी खड़ा था, बूढ़ा बाप भी खड़ा था, लेकिन मुमताज फांसी की तरफ मुंह करके पीछे हाथ हिला के कह रहा था, अब मुड़ के देखना पीछे नहीं, अब माहे मदीना को देखने जा रहा हूं। कोई जुबान खामोश ना रहे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जब फंदा चूमा तो मुमताज हुसैन कादरी ने कहा है, फंदे तुझे इसलिए चूम रहा हूं कि तू मेरे और मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दरमियान मुलाकात का जरिया बन रहा। वो अजीम इंसान दुनिया से चला गया, मगर उसकी कब्र भी हुक्मरानों पे राज करेगी, उसका नाम भी अमेरिका पर लर्जा तारी करेगा। उसकी दी हुई बेदारी से गली गली में मुमताज कादरी नजर आएंगे। उसकी वजह से इंशाअल्लाह काफिले मंजिल को पहुंचेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। रब्बे जुल जलाल हम सबको इस अजीम मिशन को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। हमारे इस हाल के जो मुंतजिमीन हैं, उन्होंने इस मकाम पर इस बड़े सेमिनार के इनेकाद के लिए जो इजाज़त दी और ये प्रोग्राम हुआ, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। रब्बे जुल जलाल उन्हें भी अजर अजीम अता फरमाए। और बिलखुसूस किबला उस्ताद मोहतरम किबला पीर साहब की मियाँ साहब तशरीफ़ फरमा हुए, मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। इन्होंने बहुत कीमती वक्त हम सबको अता किया। अब मैं किबला उस्ताद मोहतरम को मुख्तसर खिताब के लिए दावत पेश करूँगा। आप जितना चाहें 2 जुमले 4 जुमले जितनी देर तक आप ज़रूर खिताब फरमाएँ। किबला पीर साहब से बरकत के लिए चंद जुमले मियाँ साहब से, और फिर इंशाअल्लाह ख़त्म शरीफ जो होगा किबला उस्ताद मोहतरम